सभी स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबका स्वागत है, सबको मेरा प्रणाम। जैसे अभी आतिशी जी ने बताया कि जब हमारी सरकार बनी थी 8 साल पहले, हम लोग नए नए राजनीति में आए थे। उसके पहले एनजीओ में काम किया करते थे, दिल्ली की झुग्गियों में काम किया करते थे हम लोग। और हमारा एक सपना था कि जब तक इस देश के हर बच्चे को, चाहे वो गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का बच्चा हो, जब तक इस देश के हर बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी और बराबरी की शिक्षा नहीं मिलेगी, तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता। 8 साल पहले जब सरकार बनी तो लगा कि हम तो एक ऑर्डिनरी से बैकग्राउंड से थे, मिडिल क्लास परिवार से थे, जिंदगी में कभी सोचा ही नहीं था कि राजनीति में जाएंगे। ऊपर वाले का कुछ करिश्मा हुआ, आप लोगों ने इतना प्यार दिया और दिल्ली में सरकार बन गई, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली, तो हमने इस पे काम करना शुरू किया। काम आसान नहीं था पर इम्पॉसिबल भी नहीं था, आज लगता है। 8 साल के अंदर आज ये त्यागराज स्टेडियम जो भरा हुआ है, ये सफलता से भरा हुआ है, ये सक्सेस से भरा हुआ है। चारों तरफ इतने सारे बच्चे, इतने सारे पेरेंट्स, इतने सारे टीचर्स आज सेलिब्रेट कर रहे हैं 8 साल के बाद, तो ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है। मैं एक बार, ये फिगर्स पढ़ी गई हैं, मैं फिर से पढ़ना चाहूंगा इन फिगर्स को कि 1391 स्टूडेंट्स ने नीट क्वालिफाई किया है। इसमें 458 लड़के हैं और 933 लड़कियां हैं। सात 730 बच्चों ने जेई मेंस क्लियर किया, जिसमें 607 लड़के और 123 लड़कियां, और 106 बच्चों ने जेई एडवांस्ड क्लियर किया है। और ये नंबर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लगातार बढ़ता जा रहा है। 2021 में, आज से 2 साल पहले, जेई एडवांस्ड क्लियर करने वाले बच्चे 64 थे, जो इस बार 106 हो गए। जेई मेंस क्लियर करने वाले बच्चे 384 थे, जो इस बार 730 हो गए। और नीट क्लियर करने वाले 496 थे, जो इस बार 1391 हो गए। 3 गुना हो गए 2 साल में। पीयूष झा फ्रॉम आरपीवीवी पश्चिम बिहार, ऑल इंडिया रैंक 88। जिब्रैल आलम, ऑल इंडिया रैंक 91, ऑल इंडिया कैटेगरी रैंक 91 नीट। गौरव कुमार दक्षिणपुरी एक्सटेंशन, ऑल इंडिया रैंक 51 जेई एडवांस्ड, कंप्यूटर साइंस मिलेगी इनको आईआईटी बॉम्बे में। अस्तीक नारायण 193 जेई एडवांस्ड। सबसे पहले मैं सारे बच्चों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। गजब किया आप लोगों ने, बहुत मेहनत की आप लोगों ने। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। भगवान करे आपके सभी सपने पूरे हों, आप खूब तरक्की करें जिंदगी के अंदर, और भगवान आपको खूब सारी खुशियां दे। मैं हमेशा एक चीज कहता था कि इस देश ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मैं आईआईटी खड़गपुर से पढ़ा, मेरी रैंक 563 थी। और आज इस हॉल में कितने सारे बच्चे बैठे हैं जिनकी रैंक मेरे से कहीं ज्यादा अच्छी है। आईआईटी खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ा, और मैं हमेशा ये कहता था कि इस देश ने मुझे जो दिया है, मेरी इच्छा है कि मैं देश के बच्चों को कम से कम उस स्तर की शिक्षा जरूर दे सकूं जो इस देश ने मुझे दी है। मैं आईआईटी से हूं,
मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी, वो दोनों भी IIT दिल्ली से हैं। शिक्षा का महत्व समझते हैं हम मानते हैं कि बिना शिक्षा के कोई देश तरक्की नहीं कर सकता। अगर देश को तरक्की करनी है तो शिक्षा तो देनी पड़ेगी। आज मुझे बेहद खुशी होती है ये देख के कि वो स्कूल 2013-2014 में जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते थे, उस वक्त ऐसा लगता था कि बच्चों का कोई भविष्य नहीं है सरकारी स्कूलों के अंदर। अगर किसी के माँ बाप के पास, अभी जैसे आतिशी जी ने बताया कि अगर किसी के घर में एक बेटा होता था एक बेटी होती थी, माँ बाप के पास पैसा थोड़ा है तो बेटे को प्राइवेट स्कूल भेजते थे और बेटी को सरकारी स्कूल भेजते थे। साल 2 साल पढ़ाई करने के बाद ड्रॉप आउट रेशियो इतना ज्यादा था कि बच्चे को घर बिठा लेते थे कि पढ़ाई तो होती नहीं है, टाइम खराब करके क्या करेगा, कुछ कमाएगा, खाए 2 पैसे तो घर में लेके आएगा। जैसा मैंने कहा कि उसके पहले हम एनजीओ में काम किया करते थे, दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में काम करते थे। उन दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में हम देखते थे कि सरकारी स्कूलों की क्या हालत थी। वहां से निकल के आज दिल्ली के अंदर, जब मैंने अभी देखा, एक भाई साहब ने बताया कि मेरे दोनों बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, वहां से निकाल के मैंने दोनों बच्चों को सरकारी स्कूल में भर्ती कराया। बहुत बड़ी बात है ये ट्रांसफॉर्मेशन जो दिल्ली के स्कूलों के अंदर हो रहा है। मैं सभी पेरेंट्स को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा दिन होता है। मुझे याद है जब मेरा भी IIT में हुआ था और पेरेंट्स को कितनी खुशी होती है, लेकिन अभी सारी टेंशन खत्म नहीं हुई। 4 साल के बाद जब निकलेगा तो ये होगा कि ये ले कि वो ले। कि अच्छी चीज ये है कि जब आप IIT से, नीट से, इनसे निकलते हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत होती हैं, आपके पास चॉइसेस बहुत होती हैं। यहाँ जाऊं कि यहाँ जाऊं कि यहाँ जाऊं कि यहाँ जाऊं, ये लूं कि ये लूं कि ये लूं, बहुत सारी चॉइसेस होती हैं। 1-2 चीजें बस मैं कहना चाहता हूं, उसका ध्यान रखना। जब मैं IIT से निकला मेरे नंबर अच्छे थे। उन दिनों में IIT से जितने बच्चे निकलते थे मोस्टली 90% बच्चे अमेरिका चले जाते थे, बाहर चले जाते थे। पर एक अंदर भावना थी, मैं चाहता मैं भी बाहर जा सकता था, मैं भी हायर स्टडीज के लिए बाहर जा सकता, मैं नहीं गया। मुझे लगा कि अगर सारे ही बच्चे बाहर चले गए तो भारत को कौन संभालेगा। भारत को संभालने वाले भी तो लोग चाहिए ना। सारे ही अच्छे बच्चे IIT से, ऑल इंडिया मेडिकल से, मैमसी से, इनसे अगर पास आउट कर करके सारे बच्चे बाहर चले गए तो फिर अपना भारत